नमस्कार, खेलों में खास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीति रावत। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 मुकाबला आज। दोनों देशों की A टीमों के बीच प्रैक्टिस मैच आज से सिडनी में। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच पहला ODI आज। ईस्ट बंगाल की ISL में एक और शिकस्त और जापान अगले साल फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। अब खबरें विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 आज सिडनी में खेला जाएगा। इस मैदान पर वनडे सीरीज के शुरुआती 2 मैच खेले गए थे और दोनों मैचों में ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा टारगेट देते हुए भारत को पराजित किया था। आज के मुकाबले में भी टॉस अहम होगा क्योंकि इस सीरीज में अब तक खेले गए 4 मैचों में जिस टीम ने भी पहले बल्लेबाजी की है उसे जीत मिली है। भारत के लिए इस सीरीज से रविंद्र जडेजा बाहर हो गए हैं और उनकी जगह शार्दुल ठाकुर को शामिल किया गया है। भारत अगर ये मैच जीता तो ये सीरीज उसके नाम होगी, जबकि मेजबान ऑस्ट्रेलिया पहले ही वनडे सीरीज 1-0 से अपने नाम कर चुका है। कल के मुकाबले पर रिपोर्ट सुनील तनेजा से। ऑस्ट्रेलिया के मैदानों पर टारगेट का पीछा करके जीत दर्ज करने की कोशिश अब तक कामयाब नहीं हो सकी है, चाहे वनडे हो या T20। जिसने पहले बल्लेबाजी की मुकाबला उसी ने जीता। ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे की जीत एक एडवांटेज हो सकती है, लेकिन इंजरी से परेशान ये टीम चिंतित भी है। डेविड वार्नर पहले ही सीरीज से बाहर हैं। कैप्टन एरन फिंच को भी पहले T20 में हिप में चोट लगी थी। उनके बारे में साफ नहीं है कि वो खेलेंगे या नहीं। अगर फिंच नहीं खेलते हैं तो स्टीव स्मिथ के ऊपर बल्लेबाजी का भार होगा। वहीं एस्टन एगर काफ इंजरी के कारण टीम से बाहर हैं। मेजबान ने गेंदबाजी में आखिरी ओवरों में रन लुटाए थे, लेकिन रविंद्र जडेजा का टीम में ना होना उनके गेंदबाजों को कुछ सुकून दे सकता है। लोकेश राहुल और जडेजा ने ही भारतीय टीम को सहारा दिया था, अन्यथा न तो कोहली चले और न ही बाकी के बल्लेबाज। ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों को भी बेहतर करना होगा। जडेजा की जगह कंकशन सब्स्टिट्यूट के तौर पर टीम में शामिल किए गए युजवेंद्र चहल ने पहले 3 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को हार के लिए विवश किया था। चहल अंतिम 11 में नहीं थे। जडेजा की गैर मौजूदगी में क्या चहल को प्राथमिकता मिलेगी, ये देखना होगा। वहीं चहल के अलावा टी नटराजन ने भी कमाल का प्रदर्शन किया। कोहली ने पहले T20 में जसप्रीत बुमराह को बाहर बैठाया था। दूसरे मैच में बुमराह की वापसी होती है या नहीं, ये भी मैच के दिन पता चलेगा। निश्चित तौर पर भारत ये मैच जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त लेना चाहेगा और मेजबान बराबरी की कोशिश में होगा। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए मैं सुनील तनेजा। आज खेले जाने वाले दूसरे T20 मुकाबले पर हमने फॉर्मर टेस्ट प्लेयर अशोक मल्होत्रा से बात की। तो अशोक जी, कल T20 दूसरा T20 है और भारत ऑलरेडी एक T20 जीत चुका है, तो इस मुकाबले के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, T20 में पहले भी मैं कह चुका हूं कि भारत के जीतने की पूरी संभावना है, क्योंकि भारत अभी भारतीय खिलाड़ी अभी IPL खेल कर आए हैं। उनको अंदाजा है किस तरह की मानसिकता होनी चाहिए, किस तरह गेम प्लान होना चाहिए, किस तरह की रणनीति बनानी होती है। और फिर अब हमारे पास अच्छे लठैत हैं। हार्दिक पांड्या की बात करें, जडेजा की बात करें। हालांकि जडेजा अगला मैच नहीं खेल रहे हैं, उनकी कमी जरूर खलेगी, लेकिन किसी और खिलाड़ी को जो मौका मिलेगा वो इस पे खरे उतरेंगे। और फिर युजवेंद्र चहल जडेजा की भरपाई कर पाएंगे इस राउंड में पिछले मैच में की। तो निश्चित रूप से भारतीय टीम बहुत बेहतर खेल रही है। हालांकि जो टॉप ऑर्डर है उनको चलना होगा, विराट को चलना होगा, शेखर को चलना होगा, मनीष पांडे को चलना होगा और संजू सैमसन को अपना जलवा देना होगा। बल्लेबाजी अगर हम करते हैं, पहले टॉस जीतते हैं, बल्लेबाजी करते हैं, रन बोर्ड पे लगाते हैं, तो फिर हमारे जीतने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सत्ता के लक्ष्य का पीछा करने में वो काफी हिचकिचा रहे हैं। अशोक जी, एक और चीज आपने जिक्र किया बल्लेबाजी का, तो अब तक रिकॉर्ड्स मतलब जो इस सीरीज, इससे पहले ODI सीरीज में भी यही हुआ कि जिस भी टीम ने पहले बल्लेबाजी की है उन्होंने मुकाबला जीता है। इस चीज को आप किस तरह से एनालाइज करना चाहेंगे? ऐसा लगता है कि थोड़ी सी घबराहट सी हो जाती है जब लक्ष्य का पीछा करते हैं। जब आप पहले बल्लेबाजी करते हैं तो आप खुलकर खेलते हैं।
आप बिल्कुल बिंदास अंदाज से खेलते हैं, आपको कोई फिक्र नहीं होती। और फिर जब आपकी एक अच्छी नींव खड़ी हो जाती है तो फिर आपके पास ऐसे दिग्गज खिलाड़ी हैं जो पावर प्ले का लाभ ले सकते हैं, स्लॉग ओवर्स का लाभ ले सकते हैं। और यही कारण है कि जब आप लक्ष्य का पीछा करने जाते हैं तो फिर आपको थोड़ा सोच समझ कर बल्लेबाजी करनी होती है, थोड़ी हिचकिचाहट होती है, जिसके चलते ये नतीजे आपके पक्ष में नहीं आ रहे। अशोक जी, ओडीआई सीरीज भारत हार गया, लेकिन इस T20 में उनके पास 1-0 का कुशन है, तो ये कुशन कितना एडवांटेजेस रहेगा कल? देखिए, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के लिए करो हमारी स्थिति है, क्योंकि अगर कल भारत जीत जाता है तो फिर श्रृंखला भारत के नाम, तो निश्चित रूप से भारत का आत्मविश्वास चरम सीमा पर है। जब से उन्होंने आखिरी ओडीआई जीता, उनका आत्मविश्वास, उनका मनोबल काफी बढ़ा हुआ है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का मनोबल गिरा हुआ है। और फिर स्टीव स्मिथ 2020 क्रिकेट में उतने कारगर साबित नहीं होते जितने वो वनडे या टेस्ट क्रिकेट में होते। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ए के बीच 3 दिन का प्रैक्टिस मैच आज से सिडनी में शुरू हो रहा है। प्रैक्टिस मैच के लिए 13 सदस्यीय ऑस्ट्रेलिया ए टीम में टेस्ट टीम के कैप्टन टिम पेन और सलामी बल्लेबाज जो बर्न्स शामिल हैं। टीम की कैप्टेंसी ट्रैविस हेड करेंगे। कैमरन ग्रीन को भी इस टीम में जगह मिली है और इसके लिए उन्हें T20 टीम से रिलीज कर दिया गया है। ग्रीन की जगह T20 टीम में नॉर्थन लॉयन को शामिल किया गया है। दूसरा प्रैक्टिस मैच 11 दिसंबर को खेला जाएगा। आइए इस बारे में बात करते हैं अपने साथी संजय बैनर्जी से। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम में जो टेस्ट कैप्टन है उनके टिम पेन, उन्हें भी शामिल किया है। इसके अलावा ओपनिंग बैट्समैन जो बर्न्स टीम के अंदर शामिल हैं। ट्रेविस हेड टीम के कैप्टन होंगे। कैमरन ग्रीन को, जो कि T20 स्क्वाड में शामिल थे, उन्हें वापस बुलाया गया है ताकि वो इस प्रैक्टिस मैच में शिरकत कर सकें, ताकि इस बात की गुंजाइश हो सकती है कि उन्हें टेस्ट मैच में शामिल किया जाए। तो एक अच्छा मौका हो सकता है कैमरन ग्रीन के लिए। जहां तक भारत का सवाल है, भारत के पास कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस पूरे ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान जिन्हें खेलने का मौका नहीं मिला और जो सिर्फ इसी फॉर्मेट के लिए शामिल किए गए थे। पृथ्वी शॉ हैं, चेतेश्वर पुजारा हैं, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, रिद्धिमान साहा, अश्विन, मोहम्मद सिराज, ये प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्हें इस बार प्रैक्टिस मैच में खेलने का मौका मिलेगा। और ये प्रैक्टिस मैचेस जो होते हैं वो टेस्ट मैच से पहले एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है टीम के प्लेयर्स के पास कि वो अपने रिदम में वापस आए, क्योंकि रिदम में वापस आना बहुत आसान नहीं होगा। लंबे समय के बाद इन प्लेयर्स की वापसी हो रही है मैदान में, और एक शॉर्टर फॉर्मेट और बड़े फॉर्मेट में बहुत बड़ा फर्क होता है। जब आप 20 क्रिकेट खेलते हैं और जब आप टेस्ट मैच खेलते हैं तो उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। तो उस तरह से अपने आप को ढाल पाना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी इंडियन प्लेयर्स के पास, और न सिर्फ इंडियन प्लेयर्स के पास बल्कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के लिए भी ये बड़ी चुनौती होगी। मुझे लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसे वो प्रैक्टिस मैच के जरिए थोड़ा सा अपने बस में कर सकते हैं, एक बेहतर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। संजय, जैसे ओडीआई से पहले जो है ये सवाल उठाए जा रहे थे कि भारत को प्रैक्टिस का मौका मिला नहीं है, एक्लेमेटाइज नहीं हो पाई है, तो अब जब टेस्ट में उतरेंगे तो उससे पहले प्रैक्टिस करके उतरेंगे, तो ये सवाल जो है अब पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। बिल्कुल, 2 प्रैक्टिस मैच हैं। ये पहला प्रैक्टिस मैच है, 3 दिन का प्रैक्टिस मैच होगा और ये भी सिडनी में ही खेला जाएगा दूसरे मैदान पर, और 11 दिसंबर को दूसरा प्रैक्टिस मैच शुरू होगा। तो इन 2 मैचों के दौरान आप अभ्यास कर सकते हैं, अपने आप को टेस्ट क्रिकेट के जो सांचा है, जो ढांचा है, उसके अंदर आप अपने आप को शामिल कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा मौका है, और मुझे लगता है कि जो भी इंडिया का टेस्ट प्लेयर है या टेस्ट में शामिल होने की जिसकी भी संभावना है, वो इस अवसर को बखूबी इस्तेमाल करना चाहेगा। और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने टेस्ट कैप्टन को भी प्रैक्टिस मैच खेलने के लिए भेजा है। तो ये बताता है कि इस प्रैक्टिस मैच का जो इंपॉर्टेंस है वो आमतौर पर दूसरे प्रैक्टिस मैच के मुकाबले काफी ज्यादा होगा। न्यूजीलैंड के साथ पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज पारी की हार की कगार पर है। वेस्टइंडीज को अभी भी पारी की हार से बचने के लिए 185 रन की जरूरत है और उसके सिर्फ 4 विकेट बाकी हैं। न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी 7 विकेट पर 519 रनों पर डिक्लेयर कर दी थी और वेस्टइंडीज को पहली पारी में सिर्फ 138 के स्कोर पर समेट दिया।
फॉलो ऑन के बाद खेलते हुए तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में 6 विकेट सिर्फ 196 के स्कोर पर समेट दिए। वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में जल्दी सिमट गई। न्यूजीलैंड के टिम साउदी ने 4 विकेट लिए। हालांकि फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी खेलने उतरी वेस्टइंडीज ने सिर्फ 89 के स्कोर पर अपने 6 विकेट खो दिए। ब्लैकवुड और अल्जारी जोसेफ ने फिर टीम को संभाला और दिन का खेल खत्म होने तक 7वां विकेट नहीं गिरने दिया। दोनों ने 107 रनों की साझेदारी कर ली है। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे आज खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका के सभी प्लेयर्स की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। गुरुवार को एक प्लेयर के पॉजिटिव आने के बाद क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने अगले दिन सभी प्लेयर्स को फिर से कोरोना टेस्ट कराया था। ये साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में कोरोना का तीसरा मामला है। 18 नवंबर को साउथ अफ्रीका का पहला खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव आया था। वहीं 2 और प्लेयर को क्लोज कांटेक्ट में आने के कारण क्वारंटीन किया गया था। कोरोना की वजह से इंग्लैंड के खिलाफ शुक्रवार को पहले वनडे को स्थगित कर दिया गया। सीएसए ने मैच से 1 घंटे पहले सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी थी। शनिवार को सभी खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सीएसए ने कहा कि अब रविवार को साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे खेला जाएगा। ऑलराउंडर कोरी एंडरसन ने न्यूजीलैंड टीम से नहीं खेलने का फैसला किया है। वो अब अमेरिकी टीम के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते दिखाई देंगे। एंडरसन ने 1 जनवरी 2014 को वनडे में सबसे तेज 36 बॉल पर शतक जड़ने का रिकॉर्ड बनाया था। इसे 1 साल बाद साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स ने 31 बॉल पर सेंचुरी लगाते हुए तोड़ दिया। ये दोनों शतक वेस्टइंडीज के खिलाफ लगे। एंडरसन अब अमेरिका में क्रिकेट की शुरुआत घरेलू मेजर लीग T20 से करेंगे। ये टूर्नामेंट 2022 में होगा। अमेरिका की कोशिश वनडे क्रिकेट का दर्जा हासिल करने की है। इस कारण वो बड़े खिलाड़ियों को शामिल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। इस बीच बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान ने अमेरिकी क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है। उनकी मालिकाना हक वाली नाइट राइडर्स फ्रेंचाइजी ने लॉस एंजलिस टीम को खरीद लिया है। आईएसएल में एससी ईस्ट बंगाल की टीम को लीग में लगातार तीसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। कल खेले गए मुकाबले में उसे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने 2 गोल से हरा दिया। ईस्ट बंगाल की टीम लीग में पहली बार शिरकत कर रही है और अब तक खेले गए 3 मैचों में उसके खिलाफ 7 गोल हो चुके हैं, जबकि वो एक भी गोल नहीं कर सकी है। ईस्ट बंगाल को इससे पहले मोहन बागान ने 2 गोल से और मुंबई सिटी एफसी ने 3 गोल से पराजित किया। कल खेले गए मुकाबले में नॉर्थ ईस्ट के लिए पहला गोल आत्मघाती गोल रहा, जो सुरचंद्र सिंह ने 33वें मिनट में किया, जबकि दूसरा और आखिरी गोल इंजरी टाइम में रॉजर जेला ने किया। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड अब एटीके मोहन बागान के बाद दूसरे नंबर पर है। और ब्यौरा अभिषेक झा से। इंडियन सुपर लीग में कल मुकाबला खेला गया नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड बनाम ईस्ट बंगाल और सबको सरप्राइज करते हुए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम ने ईस्ट बंगाल की टीम को 2-0 से हरा दिया और इस समय पॉइंट्स टेबल पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम एटीके मोहन बागान के बाद दूसरे पोजीशन में आ चुकी है। यानी कि 4 मैच से 2 मैच जीती है, 2 ड्रॉ खेली है, कोई हार का सामना नहीं करना पड़ा है और उनके कुल मिलाकर 8 पॉइंट्स हैं। लेकिन बात की जाए ईस्ट बंगाल की टीम की तो इनका काफी अब तक खराब प्रदर्शन रहा है और पहला सीजन है, 3 मैचेस खेले हैं, तीनों में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है और पॉइंट्स टेबल में अभी खाता खोलना बाकी है। लेकिन मैच की बात करें तो पहला गोल कंसीड किया था, ओन गोल हुआ था जब एस सिंह ने 33वें मिनट में ओन गोल कंसीड कर दिया था और उससे पहले मुकाबले में ईस्ट बंगाल की टीम को मौका मिला, लेकिन वहां पर जाके पेनल्टी देनी चाहिए थी। वहां पर रेफरी ने फैसला किया कि ईस्ट बंगाल के अगेंस्ट उन्होंने डिसीजन दिया और फिर उसे पेनल्टी दिया नहीं, लेकिन 33वें मिनट में ओन गोल कंसीड कर दिया। 1-0 की बढ़त बना ली थी ईस्ट बंगाल के खिलाफ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम ने। सेकेंड हाफ में भी ईस्ट बंगाल की टीम ने काउंटर से कई मौके बनाए लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए और आखिरी में एक चांस मिला और वहां पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के जो मिडफील्डर थे जो उन्होंने 90वें मिनट में 1 गोल करते हुए
2-0 की बढ़त बना दी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम की और 2-0 से ये मैच जीतने में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम कामयाब होगी। पोजीशन की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम के पास सिर्फ 36% पोजीशन रहा, जबकि 64% जो पोजीशन है वो ईस्ट बंगाल की टीम ने हासिल किया और 3 शॉट जो थे ऑन टारगेट लगाए थे, जिसमें से कि 2 में कन्वर्ट किया था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने, जबकि ईस्ट बंगाल की टीम ने 2 शॉट ऑन टारगेट लगाए लेकिन कन्वर्जन कोई नहीं रहा। आईएसएल में आज मुंबई सिटी एफसी का मुकाबला उड़ीसा एफसी के साथ होगा। ये मुकाबला बैम्बोलिम के जेएमसी स्टेडियम में खेला जाएगा। मुंबई 3 मैचों में 6 पॉइंट्स के साथ टेबल में दूसरे नंबर पर है और ओडिशा के खिलाफ जीत उसे टॉप पर काबिज एटी के मोहन बागान के 9 अंकों के बराबर पहुंचा देगी। अहमद जोहूर, रोलिन बॉर्जेस और एडम लेफोंड्रे ने ईस्ट बंगाल के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था और अब वो यहां भी उसे जारी रखना चाहेंगे। दूसरी तरफ ओडिशा के पास अब तक केवल 1 ही पॉइंट है। ओडिशा ने 3 मैचों में अब तक केवल 2 ही गोल किए हैं। जापान अगले साल दिसंबर में फीफा क्लब वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। पहले ये टूर्नामेंट चीन में नए फॉर्मेट में होना था, लेकिन अब ये पुराने फॉर्मेट में जापान में होगा। जापान अब तक 8 बार क्लब वर्ल्ड कप की मेजबानी कर चुका है। जापान ने पिछला क्लब वर्ल्ड कप 2016 में होस्ट किया था। कोरोना के कारण 2020 का टूर्नामेंट अब तक नहीं हुआ है। ये टूर्नामेंट अगले साल 1 से 11 फरवरी के बीच कतर में है। ऐसे में पहली बार एक साल में 2 क्लब वर्ल्ड कप होंगे। कतर में बायर्न म्यूनिख यूरोप को रिप्रेजेंट करेगी। पिछले साल का क्लब वर्ल्ड कप का खिताब लिवरपूल एफसी ने जीता था। ज्ञानी ने कहा कि 2021 क्लब वर्ल्ड कप नए रूप में चीन में होना था। इसमें यूरोप की 8 क्लबों सहित 24 टीमों को भाग लेना था, लेकिन कोरोना के कारण कोपा अमेरिका और यूरो 2020 स्थगित कर दिया गया था। ऐसे में फीफा काउंसिल की मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि इसे मौजूदा फॉर्मेट में ही जापान में करवाया जाए। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2005 से हर साल आयोजित होती है। इसमें एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ओशियाना और मेजबान देश की राष्ट्र चैंपियन भाग लेती हैं। तो आज का खेलों में खास यही तक। स्पोर्ट्स अपडेट्स, वीडियोस और ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportszindagi.com जरूर विजिट करें। हमारी ईमेल आईडी है connect@sportszindagi.com। अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।